प्यारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैनमूर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन में सबसे पहले खबरें सुपरफास्ट। बीजेपी पर बरसे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा यह साफ नहीं कि सरकार वास्तव में कौन चला रहा, भाजपा में कौन बाबू है यही पता नहीं चल रहा। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती। दिल्ली गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स, वाहनों की जांच जारी। यमुनानगर के साढौरा से पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी का निधन। 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत। सुबह सैर कर घर लौटे थे राजपाल भूखड़ी। सीने में दर्द के बाद ले जाया गया था अस्पताल। संगठन मजबूत करने पर जुटी हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा दौरे पर प्रदेश प्रभारी संजय दत्त पहुंचे यमुनानगर। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी रहे साथ। गुरुग्राम में 50,000 रुपए रंगदारी मामला निकला झूठा। पुलिस जांच में सामने आया आपसी विवाद। अंडा व्यापारी ने लगाए थे रंगदारी के आरोप। पानीपत में लिव इन पार्टनर ने लगाई फांसी। सचिन ने संदिग्ध हालात में किया सुसाइड। 2 बच्चों का पिता था पीड़ित सचिन। लिव इन पार्टनर पर लगे गंभीर आरोप। क्लैट में ड्रेन से अज्ञात युवक का शव बरामद। पुल के नीचे शव मिलने से सनसनी। करीब 30 साल बताई जा रही है मृतक की उम्र। रेवाड़ी में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत। हादसे में एक भाई की मौत, दूसरा घायल। भिवाड़ी से रेवाड़ी आते वक्त हुआ हादसा। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर मिली अज्ञात लाश। सेक्टर 17 और 18 के बीच नाले में मिला शव करीब 8 से 10 दिन पुराना होने की आशंका। हरियाणा की सब जूनियर स्विमिंग टीम का चयन। बहादुरगढ़ में हुआ खिलाड़ियों का टाइम ट्रायल। प्रदेश भर से पहुंचे सैकड़ों युवा तैराक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर राजनीति से जुड़ी हुई, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पर बरसते नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी सरकार पर। कहा कि ये तक साफ नहीं है कि सरकार वास्तव में चला कौन रहा है, फैसले कौन ले रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है। पहले टी लगाई गई, फिर हटाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके पक्ष में नहीं थे। मनोहर लाल की सहमति के बाद फिर से टी को लगाया गया। भाजपा सरकार में किसकी चलती है ये तय नहीं है। भाजपा में कौन बाबू है यही पता नहीं चल पा रहा। पहले तो टी लगा दी, प्रशासन देखा, बाद में उखाड़ दी, अब फिर लगा रहे। लोगों के साथ खिलवाड़ कर पानी दोनों को मिलना चाहिए, झांसी को भी। नायब सैनी मना कर देते, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर उनको आश्वासन देते हैं। अभी पता करो ये तो कौन किसकी बड़ा चिंता का विषय है। ये यहाँ बीजेपी का काम ही ऐसा है। जब मैं विधानसभा में था, एक सवाल मैंने पूछा और खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो खट्टर साहब खड़े होकर जवाब देने लगे। इतने में वो खड़े हुए, रामविलास खड़ा हो गया, वो जवाब देने लगा। ये ओम प्रकाश धनखड़ खड़ा हो गया। विद साहब उसके पीछे सीट थी, उनकी पीछे सीट थी, वो खड़े हो गए। तो खट्टर साहब बोले विद साहब आप बैठो। विद साहब कहते नहीं आप बैठो। मैंने कहा भाई क्या तमाशा हो रहा है, कौन है चीज, कौन जवाब दे रहे है इस सरकार में। मैं इनके साथ तो हो गया, एक आदमी अपनी लड़की के लिए लड़का देखता घूम रहा था, तो उसको मिला नहीं। एक के यहाँ 6-7 लड़के भाई थे घर में, तो उनको जानता नहीं था। पड़ोसी के पास चले गए, बोला भाई मैं अपनी लड़का देख रहा हूँ, 6-7 ये भाई हैं, ये कैसा खानदान है। बोला खानदान वाले बेरा नहीं भाई, ये 5-6 मलंग हैं, एक का नाम बाबू कर रहे। बाबू कौन सा इनका, ये पता कौन कर रहा है। बोला ये पता करो बाबू कौन है इनका, पता ही नहीं।
किसकी सरकार कौन चला रहा है पता ही नहीं। प्रिया को अच्छी लगी है बात। आप कोई कह रहा है खट्टर का आदेश हो गया, कोई कहता है सैनी साहब का खट्टर, कोई खट्टर साहब का हो गया, अभी बीच कहाँ जाओगा फिर। सुपर सीएम जो खट्टर है साहब, सुपर सीएम खट्टर है। तुमने बता रहे हो यार, बाबू कौन है इनका, मन नहीं तो जानी भाई। जाओ तो बड़े बाबू से बात करो, कोई छोटे बाबू से, बाबू कौन है भाई। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। बॉर्डर पर वाहनों की लगातार चेकिंग जारी है। प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर पैनी नजर रखी जा रही है। जंतर मंतर जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर एरिया में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। सरहौल बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज संसद मार्च का ऐलान किया है सीजेपी की तरफ से, और बता दें कि इसके तहत पहले ही बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए, मार्च करने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। लाठीचार्ज हुआ। और साथ में आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं गुरुग्राम से बॉर्डर एरिया की तस्वीरें, जहां बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और यमुनानगर के सढौरा से पूर्व विधायक का निधन हो गया है। पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी का निधन हुआ है। 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से बताया गया कि मौत हुई है। सुबह सैर कर घर लौटे थे राजपाल भूखड़ी। सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सढौरा बैठक में जाने की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा के करीबियों में से एक थे राजपाल भूखड़ी। 2009 में सढौरा से ही चुनाव जीते थे। दोपहर 2 बजे गांव भूखड़ी में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार संगठन मजबूती पर जोर दे रही है। नए प्रभारी संजय दत्त भी इसी मुहिम में काम कर रहे हैं। संगठन मजबूत करने पर हरियाणा दौरे पर एक बार फिर से प्रदेश प्रभारी संजय दत्त 2 दिवसीय दौरे पर यमुनानगर पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस ब्लॉक कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया और यहां पर कहा कि संगठन को मजबूत बनाने का हमारा लक्ष्य है। और कल पंचकुला पहुंचे थे, आज यमुनानगर के दौरे पर हैं। उनके साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी हैं। देखिए, आज यमुनानगर में हमारे हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी श्री संजय दत्त जी का प्रथम आगमन है और उन्होंने प्रभारी बनने के बाद में एक फैसला लिया कि हम उन तमाम कांग्रेस के साथियों से जो जमीन से जुड़े हुए हैं, देहात के अंदर है, गांव के अंदर है, जो चंडीगढ़ दिल्ली नहीं आ सकते हो, उनको वहां जाके इलाके में उनसे मिला जाए। इसलिए कार्यक्रम 5 जिलों का जो प्रोग्राम बनाया गया है, जो आज सुबह पंचकुला से स्टार्ट हुआ और आज अभी यमुनानगर पहुंचे हैं, रात्रि विश्राम यही है। कल तमाम सभी विधानसभाओं से 2-2 घंटे अलग से मिलके, जिला कार्यकारिणी से मिलके, फिर अगले अम्बाला का प्रोग्राम है। इस तरह 5 जिलों का कार्यक्रम रखा है। मेन इसका मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी राय लेना, उनकी बात सुनना, इस तरह संगठन को मजबूत किया जाए। और संगठन सर्जन अभियान के तहत जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी कार्यकारिणी आगे ब्लॉक अध्यक्षों का जो नियुक्ति हुई है, उनकी कार्यकारिणी बनाई जाए। आगे मंडल, विलेज स्तर के ऊपर बूथ लेवल तक जाकर के, शहर में वार्ड लेवल तक जाकर के कांग्रेस को, संगठन को मजबूत बनाया जाए। यही हमारा आने का मुख्य उद्देश्य है। गुरुग्राम से खबर, जहां रंगदारी का मामला झूठा निकला। पुलिस जांच में यह सच सामने आया। सच ये था कि आपसी विवाद हुआ था, न कि ये पूरा विवाद रंगदारी का था।
अंडा व्यापारी ने रंगदारी के आरोप लगाए थे। गैंग से फिरौती मांगने की पुष्टि नहीं हो पाई है। जो जांच पड़ताल हुई उसमें पेशाब करने को लेकर बताया गया कि दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दफ्तर में तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने 7 आरोपियों पर कार्रवाई की। सीसीटीवी और बयानों से मामले का खुलासा हुआ है कि कोई रंगदारी का नहीं बल्कि आपसी विवाद का मामला था। जो इसका और पड़ोसी जो है उनका झगड़ा चलता रहता था काफ़ी समय से। तो उसमें जो 17-18 की रात्रि को जब इसके वर्कर वहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह कर रहे थे तो जो पड़ोसी के साथ इनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसके तहत ये लोग वहाँ पे गए और उनसे जो कि झगड़ा किया या मारपीट की। ठीक है, तो हमने इसमें जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है तो इन्होंने जब मामले में छानबीन करी तो 7 लोगों को आज हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है उनके ऊपर और उनको हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें 7 लोग गुड़गांव के ही रहने वाले हैं, उनके पड़ोसी हैं। में ऐसी कोई भी घटना नहीं है कि भी जो फिर से मैं बता रहा हूँ कि रंगदारी वाली और किसी गैंग से संबंधित कोई ऐसी वारदात इसमें नहीं है। खबर पंचकुला से, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक आज है और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में 10 मामलों पर सुनवाई हुई। दहेज मामले में लापरवाही पर एक्शन हुआ। महिला एसएचओ और एएसआई सस्पेंड करने के आदेश जारी हुए। गवाह को धमकाने के मामले में फैसला लिया गया। उचित कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी भी जताई गई। कालका विधायक समेत अधिकारी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मौजूद रहे। मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और पंचकुला की जो कष्ट निवारण समिति की बैठक थी इसमें गवाह को धमकाने के मामले में एक्शन लिया गया। और जानकारी के साथ पंचकुला से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़े हैं। तारा, आज कष्ट निवारण समिति की बैठक रही, क्या अपडेट, क्या जानकारी? क्योंकि हर बार बहुत सारी शिकायतें आती हैं लेकिन अधिकारी काम नहीं करते, ये भी आरोप लगते हैं। कार्तिकेय शर्मा तो पिछली बार बैठक तक छोड़कर चले गए थे। जी बिल्कुल, देखिए आज जो जिला कष्ट निवारण समिति की जो बैठक हो रही है इसमें की अध्यक्षता जो है वो कैबिनेट मंत्री जो है कृष्ण पंवार कर रहे हैं। और यहाँ 10 मुद्दों को रखा गया था, लेकिन मुख्यतः जो एक बड़ा मुद्दा था दहेज उत्पीड़न को लेकर एक शिकायत का था, जिसमें जो महिला थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के द्वारा जो है सही कार्रवाई नहीं की। और यहाँ पर पीड़िता ने यह भी बताया कि जो इस मामले में गवाह थे उनको भी पुलिस के द्वारा जो है धमकाने की जो है बात सामने आई है। तो यहाँ पर सख्त तेवर दिखाते हुए जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण पंवार, उन्होंने डीसीपी पंचकुला आदित्य सिंह को कहा है कि इस मामले में दोनों जो थाना प्रभारी हैं और जांच अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए। और जिस तरह से जो पीड़िता है उसको जो है न्याय नहीं मिला है तो इसको लेकर जो है दोनों जो अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर जो है वो भौंसी की जाए, ताकि उन्हें जो है पूरा काम करने का तरीका वो सीख पाए। और साथ ही जो ये मामला था ये पिछली ग्रीवेंस में भी जो है उठाया गया था और आज भी जो है इस मामले को लेकर यहाँ गर्मा गर्म रही। जब तो अधिकारी अपनी जो बात रखते हुए नजर आए वहीं पीड़िता ने बात रखी। तो पूरा मामला कहीं ना कहीं जो अधिकारी है और जांच अधिकारी है उनकी लापरवाही का था, सही तरीके से कार्रवाई ना करने का था। तो इसमें एक बड़ा एक्शन जो है वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार ने लिया है। दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने के जो आदेश है वो डीसीपी को दिए हैं। शुक्रिया तारा ठाकुर तमाम जानकारी के। दहेज उत्पीड़न का मामला जिसमें महिला एसएचओ एएसआई को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में ये मामला आया था, 10 से शिकायतें आई थी, इसमें बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बागवानों नौकरियों पर बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। MIS योजना में बदलाव पर मुहर लग सकती है। 650 से ज्यादा पदों पर भर्ती की संभावना है। वन, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग में भर्ती को लेकर भी फैसला हो सकता है आज कैबिनेट में। सेब खरीद व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। बागवानों के नई शर्तों पर चर्चा भी मुमकिन है। राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी मंथन होगा।
तो सुक्खू कैबिनेट जारी है और इस कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे भर्तियों को लेकर हो या फिर बागवानों को लेकर कोई फैसला सरकार कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुक्खू कैबिनेट की बैठक जिसमें बागवानों नौकरियों पर फैसले हो सकते हैं। MIS योजना में बदलाव पर भी मुहर लग सकती है। 650 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है। और जानकारी के साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ योगराज जुड़े हैं फोन लाइन से। योगराज, सुक्खू कैबिनेट आज हो रही है, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे फैसले लिए जाने की उम्मीद आज है। क्या महत्वपूर्ण फैसले, क्या एजेंडा आज की बैठक का? देखिए, काफी महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट की बैठक है। मॉनसून सत्र को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव है, क्योंकि अगले महीने जो है वो कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित, माफ कीजिएगा, बजट सत्र की जो मॉनसून सत्र है वो प्रस्तावित है। अगस्त महीने में अमूमन ये होता है, 8 से 10 बैठकें इसमें हो सकती है, तो इसको लेकर भी कैबिनेट आज फैसला ले सकती है। इसके अलावा नौकरियों को लेकर भर्तियों में रफ्तार की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, तो 600 से अधिक पदों के भरने को लेकर भी कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा सेब सीजन क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है, ऐसे में जो C ग्रेड का सेब होता है जिसको के तहत सरकार खरीदती है, उसमें इस बार सरकार कुछ एक बदलाव, इसमें पारदर्शिता आए, उसको लेकर जो है बड़े बदलाव हैं जो है वो बदलाव किए जाने हैं और कैबिनेट में ये आज प्रस्ताव रखा गया है। इस पर भी जो है वो कैबिनेट अपना फैसला जो है ले सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है इन दिनों, पिछले दिनों जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है अलग अलग जिलों में जाकर, उस पर भी कैबिनेट जो है वो अपनी मोहर लगाएगी। इसके अलावा CBSE जो अध्यापक हैं, 150 के आसपास स्कूल हिमाचल प्रदेश में CBSE में कन्वर्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक इनमें अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो इसकी भी कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से कुछ एक सिफारिशें की गई है कि मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाए। बच्चे जो है 12 से सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट की तरफ जो है रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में CBSE स्कूलों में आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो फैसला हो सकता है। तो ये कुछ एक मुख्य एजेंडे हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में रखे गए हैं, जिसमें कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी और अपना फैसला जो है वो देगी। काफी उम्मीदें लोगों को है, क्योंकि कर्मचारियों की भी जो पेंडेंसी है, चाहे एरियर हो या DA हो, वो लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और आगामी जो है वो फैसला लिया जाएगा। जी शुक्रिया योगराज, तमाम जानकारी के लिए। काफी महत्वपूर्ण आज की हिमाचल कैबिनेट की बैठक, इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडे रखे जाएंगे और इनमें से कई बड़े फैसलों पर मुहर भी कैबिनेट की लगेगी। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।